18 से 20 लाख आबादी वाले शहर मीरा भाईंदर में मनपा प्रशासन और यहाँ पर चुने गए जन प्रतिनिधियों द्वारा मीरा भाईंदर यहाँ की जो आम लोग हैं उनके खून पसीने की जो कमाई है उसको किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है मनपा प्रशासन और जन प्रतिनिधि द्वारा, ये बता रहे हैं सुखदेव बनबंसी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने खास प्रेस को बुलाकर ये बताया कि किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है उनके पैसे का। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जी सुखदेव जी, क्या आप कहना चाहते हैं ये जो ई टॉयलेट यहाँ बना हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बनाया इसको, इसमें 9 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए लोगों के लिए, पर आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में, जर्जर हालत में यहाँ पड़ा हुआ है। ये 1 साल भी नहीं हुआ होगा ये सारे चीज़ों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने काफ़ी जगह पे ऐसा ई टॉयलेट लगाया। आज आप इनकी हालत देख सकते हो, भंगार पूरा बन गया है। ऐसे लगता है कि मीरा भाईंदर ने इस ई टॉयलेट 10 लाख रुपए का जो खर्च किया है, पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा किस तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता का टैक्स का पैसा किस तरीके से अधिकारी अपने मन मर्जी से और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो प्रस्ताव जो जिस तरीके का होता है आप देख सकते हैं अंदर, और इसको देखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे लगता ही नहीं कि कोई इसमें गया होगा 10 दिनों तक। पूरी भंगार हालत में पड़ी हुई है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इसका कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जनता जो है वो कभी कोई चीज़ के ऊपर इतना रिएक्ट नहीं करती। और आज उनके जनता के टैक्स का पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है ये आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं। ये पड़ा हुआ है 1.5-2 साल से कोई इसमें आता जाता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे आएंगे? ऐसे ही खाली ढांचा ला के रख दिया है। मतलब वो 10 लाख रुपया मायने रखता है और 10 लाख रुपया खाक छान रहा है ई टॉयलेट के नाम पे। लोगों के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। कितने बने होंगे मीरा भाई? ऐसे भाईंदर में ऐसे जो ई टॉयलेट कम से कम 10 से 15 बनाए गए थे, काफी बनाए गए थे और करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा किया गया था मीरा भाईंदर महानगर पालिका। मतलब 10 लाख रुपए एक का अगर मान के चलो तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का ये और भी ज्यादा इसके ऊपर बजट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने खर्चा किया। और आप कहाँ रहते हैं सर? मैं पास ही में रहता हूँ। ये कम से कम 1-1.5 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है। जनता का पैसा मीरा भाईंदर नगर पालिका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, ये सामने एक उदाहरण है। यहाँ से स्टेशन से लेके मूत्रालय नहीं है। हाँ। अगर इमरजेंसी में किसी को अगर लगे जाने के लिए तो यहाँ पे सुविधा के लिए महानगर पालिका ने जगह जगह बना के दिया है। इसकी स्थिति इस प्रकार से है कि इसमें केवल खाना पूर्ति की गई है और इसका उपयोग पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं मिल रहा है और नेताओं लोगों का पॉकेट भरा जा रहा है। इस तरह से 10 लाख रुपए इसमें खर्चा किया जा रहा है और जिसका कुछ माने नहीं रखता है। जनता का जो पैसा है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ के जो नगर सेवक होने के नाते उनका काम था कि सब इस तरीके का जो पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए इसको सही तरीके से रिपेयर करके कहीं और जहाँ पे इसका सही इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पर इसको ले जाकर शिफ्ट करते। लेकिन उन्होंने भी आँख बंद करके रखा है और यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक और बीजेपी के कारपोरेटर हैं, आने वाले समय में जो जनता है वो ऐसे नगर सेवकों को नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके जनता का जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से बर्बाद होता है। ये पूनम सागर का इलाका है, एक तरफ शांति नगर सेक्टर 9 और एक तरफ ये पूनम सागर है और इसके बीच में ये ई टॉयलेट पड़ा हुआ है। जिस तरीके से मीरा भाईंदर के नगर सेवक और नगर पालिका के अधिकारी सेल्फी पॉइंट बनाने में लगे हुए हैं, उसी तरीके से अगर इसको भी ध्यान देते तो शायद आज जनता का जो पैसा है वो कहीं सही तरीके से इस्तेमाल होता। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये सुझाव है कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों से कि जल्द से जल्द इस ई टॉयलेट को जो इसके एकदम जर्जर हालत में है जिसको यहाँ से उठाकर किसी सही जगह पे जहाँ पे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसको रिपेयर करके लोगों के इस्तेमाल में लाएं। मनपा हर साल इनको ये डेवलपमेंट करने के लिए एरिया को नगर सेवकों को एक निधि देती है, आपको लगता है कहीं वो इस्तेमाल होती है? सारी निधि सिर्फ आज के समय में स्टैचू बनाने में और सेल्फी पॉइंट बनाने में खर्च हो रहे हैं। इस तरीके का जो पैसा पहले से बर्बाद हो चुका है ई टॉयलेट बनाकर, उसका कहीं पे भी सही से रख रखाव नहीं हो रहा है और वो रख रखाव भी होना चाहिए।
इसका ध्यान पूरी तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वो भी रखें और यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक हैं बीजेपी के उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। 10 लाख की लागत से बनाया गया ये ई टॉयलेट मीरा भाईंदर शहर में कबाड़ की स्थिति में आपने देखा। ऐसे करीबन 10 से 15 ई टॉयलेट शहर भर में अलग अलग जगहों पर पड़े हैं जिनकी लागत करीब 1 से 2 करोड़ के बीच में है और ये पैसा जनता के खून पसीने का है। आप देख सकते हैं इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं इसी शहर में कोरोना काल में अस्पतालों में जगह नहीं मिली और प्राइवेट अस्पतालें बिल के नाम पर लूटती रही। प्रशासन ने, यहाँ के नगर सेवकों ने, जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों की कोई मदद नहीं की। अब उनके खून पसीने की ये जो कमाई है, ये बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों पर खर्चा करने के इस तरीके से ये बिना बेअर्थ का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, ये पूछा जाएगा आने वाले समय में। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।